विधानसभा में 4 रोज पहले राजेंद्र शुक्ला जी कहे न सीधी में रेलवे ला दे तो सिंगरौली में तब खड़े कहे पहले सड़क ला दे फिर रेलवे ला दे। नेता लड़े आपस में पर कार्यकर्ता न लड़े। भाई हम पूछे चाहे कि नेता काहे लड़े। रीवा संभाग के कांग्रेस सम्मेलन को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। 4 दिन पहले रीवा संभाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक, आम कार्यकर्ताओं से मुलाकात और संपन्न हुए सम्मेलन का मामला चर्चाओं में है। कांग्रेसी आपस में ही कानाफूसी कर रहे हैं। पार्टी में उनकी ही पूछ परख कम हो गई है। बचे खुचे कार्यकर्ता भी अब इस स्थिति में कब तक टिकेंगे, इस पर सवाल उठने लगा है। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पतझड़ के पत्तों की तरह कांग्रेस के नेता उड़कर भाजपा की जमीन में पहुंच गए। सबका केवल एक ही आरोप था, गुटबाजी और उपेक्षा। जितने भी नेता भाजपा में गए हैं उन्हें किसी पद से नहीं नवाजा गया है, लेकिन इसके बावजूद वह खुश हैं। वे नेता कह रहे हैं कि कम से कम वहां सम्मान तो मिल रहा है। कांग्रेस की दुर्गति को देखते हुए पार्टी की राष्ट्रीय इकाई में अब प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। प्रदेश प्रभारी के फरमान पर रीवा संभाग में 26, 27 और 28 मार्च को सतना, रीवा और सिंगरौली में कार्यकर्ता सम्मेलनों के साथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम संपन्न भी हो गया, लेकिन कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जो फीडबैक आ रहा है वह कांग्रेस के काफ़ी विपरीत दिखाई दे रहा है। यह फीडबैक नेताओं का नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं से मिल रहा है, जिसमें वह खुद भी पार्टी के कुछ नेताओं की कार्यशैली और उनकी काटानासी पूर्ण राजनीति को लेकर काफी दुखी हैं। शुरुआत कांग्रेस सम्मेलन सतना से हुई, जहां पर प्रभारी की मौजूदगी में चंद लोगों को बोलने का मौका दिया गया और वह भी केवल क्षत्रिय समाज से संबंधित थे। सिंगरौली में जब सम्मेलन हुआ तो वहां भी एक तरफ वही स्थिति दिखाई दी। रीवा में तो स्थिति यह रही कि सब कुछ किसी एक ही नेता के इशारे पर संचालित होता रहा। अपने आप को ब्राह्मण नेता और कद्दावर नेता मानने वालों को उनकी औकात दिखा दी गई। पहले रहे होंगे, अब कुछ नहीं है। नेता ताकते ही रह गए, फिर मायूस होकर मंच से उतरे और अपने अपने घर चले गए। बैठक में प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, लेकिन वन मैन शो के चक्कर में जो हुआ उसको लेकर अब कांग्रेसियों के अंदर ही अंदर उबाल की स्थिति आई दिखाई दे रही है। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी नीलम मिश्रा, पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा, उदय प्रकाश मिश्रा, बृजभूषण शुक्ला, विमलेन तिवारी की स्थिति कहीं समझ में ही नहीं आ रही। नीलम मिश्रा तो कार्यक्रम के बीच में ही स्थितियों को भांपते हुए कार्यक्रम को छोड़कर चली गई। उनके विधायक पति अभय मिश्रा ने भी जब माहौल देखा तो वह भी चले गए। पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा कार्यक्रम में डटे रहे, शायद कहीं पूछा जाए, लेकिन वहां उनको पूछा ही नहीं गया। अन्य नेताओं की भी यही स्थिति रही, कुछ बीच में चले गए, कुछ इंतजार करते रहे। बाद में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ही आपस में यह चर्चाएं करते रहे कि कांग्रेस का यह क्षत्रिय सम्मेलन था, इसलिए किसी को मौका देना उचित नहीं समझा गया। पिछड़े वर्ग से विद्यावती पटेल और अनुसूचित जाति वर्ग से साकेत को मौका मिला, लेकिन क्षण भर के लिए। शीला त्यागी भी इंतजार ही करती रह गई, लेकिन वह केवल बैठी रह गई। इसी प्रकार दूसरे दलों को छोड़कर आने वालों को तो और भी अपमानित सा महसूस करना पड़ा। इसी जमाने में अपनी तूती बुलवाने वाले अब कांग्रेस में आ चुके लक्ष्मण तिवारी को भी उम्मीद थी कि उन्हें तवज्जो मिलेगी, लेकिन वह जैसे गए वैसे ही लौट आए। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना को मौका मिला और उन्होंने अपनी बात रखकर सम्मेलन संपन्न करा दिया। कमोबेश ऐसी स्थिति सतना और सिंगरौली की भी रही। सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस में अब नेताओं की संख्या उंगलियों में गिनी जा सकती है। वही हालात कार्यकर्ताओं की भी है। कार्यकर्ता भी अब ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। इस मामले को कई कांग्रेसी नेताओं ने अत्यंत गंभीरता से लिया है और वह पूरी जानकारी राष्ट्रीय हाईकमान तक पहुंचाई जाने की बात कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में हुए 2023 के विधानसभा चुनावों में ही विंध्य क्षेत्र में दिखाई पड़ा कि किस तरीके से टिकट बंटवारे में पक्षपात किया गया है। कांग्रेस पार्टी में किस तरह से टिकट बंटवारे में पक्षपात किया गया। कांग्रेस पार्टी में टिकट दिलवाने में जिसका हाथ था, उन्होंने किन किन लोगों को टिकट दिलवाया है। विधानसभा टिकट केवल बहुतायत मात्रा में क्षत्रियों को ही दिलवाया गया, इनमें से कुछ एक ही जीत पाए। अब कांग्रेस पार्टी की इस विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह उठने लगा है कि क्या अजय सिंह राहुल पक्षपात की राजनीति करने लग गए हैं। क्या
अभी तक जो बिंद क्षेत्र में नहीं हुआ, बड़े से एक बड़े बड़े धुरंधर नेता हुए हैं, चाहे अर्जुन सिंह हो, श्रीनिवास तिवारी हो, इंद्रजीत कुमार पटेल हो, इन सभी ने कभी भी जातिवाद की राजनीति, पक्षपात की राजनीति नहीं की है। इन्होंने सबको साथ में लेके चला, तब कहीं जाके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती थी, कांग्रेस के नेता जीत कर आते थे। लेकिन अब चूंकि रीवा संभाग कांग्रेस पार्टी की कमान ज़्यादातर अजय सिंह राहुल के हाथ में है, तो वो इस तरह की भूमिका निभा रहे हैं। रीवा संभाग में कांग्रेस पार्टी को क्षत्रियों की पार्टी बनाने जा रहे हैं। आप लोगों का इस पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा, लिखिएगा, अपने विचार व्यक्त कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।